हम बढ़ते हैं अगले खबर की ओर कि रायपुर से हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रायपुर से क्या कुछ जानकारियां हमारे पास आ रही हैं। जी मोहन, बताइए कि क्या जानकारी है आपके पास। विधियों की अगर हम बात करें तो आज जो है सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा, जो कि महासमुंद में चल रहा था और आज वो जो है वहां से वापस लौट आएंगे। लेकिन उसके पहले जो कि एक क्रम उन्होंने बना के रखा है कि वो समीक्षा करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो क्रम अभी हमें देखने को मिल रहा है। बागबाहरा और महासमुंद जिले के अलग अलग विधानसभाओं में वो पहले भी दौरा कर चुके हैं और आज उन्होंने बागबाहरा में जो समीक्षा बैठक है वो की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो रायपुर लौट आएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आज युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य यही है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो युवा कांग्रेस में चुनकर आए हैं, वो अब एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में काम करें। तो उसके लिए जो आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से चल रहा था उसका समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा और इस उद्बोधन के दौरान वो इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि युवा कांग्रेस में उन्होंने रहकर कैसे काम किया, किस ढंग से युवा कांग्रेस की भूमिका है। और युवा कांग्रेस ही वो कड़ी थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी एक बार सरकार से हट जाने के बाद पुनः युवा कांग्रेस ने उन्हें सरकार में जो है लाने में भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। एक सरस मेले का उद्घाटन भी है जिसमें मुख्यमंत्री को भाग लेना है। इसके अलावा कल जो है सबसे अहम दिन होने वाला है, क्योंकि सरकार कल जो है गौरव दिवस मनाने जा रही है। और गौरव इसलिए क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो 4 साल पूरे होने के सिलसिले में जो कार्यक्रम अलग अलग पहले से घोषित हैं, गोठानों में आयोजन होना है, जो धान खरीदी केंद्र है वहां आयोजन होना है, जो समितियां हैं वहां पर आयोजन होना है। तो उन सारी चीजों की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर अंतिम चरण में है। उसको लेकर एक ओवरऑल प्रशासनिक तैयारियां आज हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन भाजपा जो है आज उसका जवाब देने के लिए अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कड़ी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें भाजपा का हमलावर रुख रहेगा। वो बताएगी कि 4 साल में सरकार ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या उसकी नाकामी है। तो इन सब बातों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी करेगी। तो राजनीतिक हलचल इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि कल गौरव दिवस जो मनाया जा रहा है उसका जवाब किस ढंग से भाजपा के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके की गतिविधियां आज राजधानी में रहने वाली है। जी जी, और कल जो घेराव हुआ था उस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? विधानसभा का घेराव हुआ था, उस संदर्भ में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, कल विधानसभा स्थित जो थाना है वहां भाजपा ने घेराव किया था और उसकी वजह ये थी कि जो सड्डू में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या का प्रकरण सामने आया था। तो इस प्रकरण को जो है वो भाजपा उठाना चाहती थी। हालांकि अब आरोपी पकड़ा गया है तो इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही थी कि इस प्रकरण में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस की अब तक नाकामी क्यों रही? क्योंकि 7 दिन तक ये पता नहीं चल पाया कि बच्ची कहाँ है या उसकी हत्या हो गई। तो इन सब बातों को लेकर कल प्रदर्शन किया गया था। लेकिन इस तरीके के मुद्दों को लेकर बीजेपी अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रही है। जो भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन होता है। कल ही एक चौपाटी के निर्माण को लेकर विरोध हुआ तो वहां भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करके उस काम को रुकवाते हुए दिखाई दिए। तो पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है बीजेपी और इसीलिए अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।